देखने और सुनने वालों को रौनक गिल का सलाम पेश हो। आज ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए दिल इंतहाई गमगीन है, ये दिल इंतहाई अफसरदा है। जैसा कि 23 मार्च यौम पाकिस्तान वाले दिन जब पूरा मुल्क यौम पाकिस्तान की खुशियाँ मना रहा था, दिल में एक जज्बा था और दिल में एक खुशी थी कि जिस दिन हमारे मुल्क की करारदाद पेश हुई और हमारे मुल्क का वजूद में आने का जो है एक मरहला शुरू हुआ। उसी दिन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ, जो कि फैसलाबाद में एक 22 साल नौजवान आसिफ इश्तियार के गले में डोर फिरने की वजह से अपनी जान की बाजी हार गया। सोर्सेज बताते हैं कि वो अपने घर से जो है अफ्तारी का सामान लेने निकला था, और जब आप कोई मजहबी फरीज़ा निभाने निकलते हैं या जब आपने रोज़ा रखा होता है, अफ्तारी का वक्त होने वाला होता है, तो लोग अपनी तैयारी में लगे होते हैं कि भाई आज हम रोज़ा अफ्तार करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, अपने मजहबी फरीज़ा को अच्छे तरीके से निभाएंगे। वो उसका सामान लेने निकला और रास्ते में किसी कटी पतंग की डोर उसके गले में पड़ी और वो उस डोर फिरने की वजह से अपनी जान की बाजी हार गया। जब मैंने वीडियो देखी तो उसके बाद वो मैं आपको बता नहीं सकता कि इंतहाई तकलीफ दे मरहला था, इंतहाई तकलीफ दे वो वक्त था। लेकिन जब वो वीडियो देखी तो उसके कुछ घंटों तक तो मैं खुद सख्ते में रहा कि मतलब व्हाट हैपेंड टू हिम, मतलब कितने बुरे तरीके से मतलब उसके गले में डोर फिरी। वो आता है, उसके गले में डोर फिरती है, वो उसकी बाइक गिर जाती है, वो उठता है, कोशिश करता है, हिम्मत बांधता है और उठता है तो एकदम से जैसे ही उठता है तो उसके कपड़े उसके खून से रंगना शुरू हो जाते हैं। सफ़ेद सलवार कमीज पहना है उसने और उस पर उसके खून का रंग इंतहाई वाज़ेह हो रहा है। वो अपनी गर्दन पे हाथ रखता है क्योंकि उसको एक लम्हे के लिए समझ नहीं आता कि हुआ क्या है, लेकिन जब वो समझता है तो वो फ़ौरन से अपने गर्दन को पकड़ता है कि अपने खून को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं रोक पाता। जितने भी लोग हैं वहाँ पे रुकते हैं, अपनी बाइक से रोकते हैं, कोई कपड़े से, कोई रुमाल से, कोई हाथों से उसे खून को रोकने की कोशिश करता है गर्दन से, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। एक दफ़ा उठता है, हाथ रखता है, नहीं रोक पाता और जब खून ज़्यादा बह जाता है तो निढाल होकर वो गिर जाता है और कुछ देर बाद वो अपने खून बहने की वजह से और खून की कमी की वजह से जान की बाजी हार जाता है। इंतहाई तकलीफ दे वाक़या उस माँ के लिए, उस ख़ानदान के लिए, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने अपना एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान जिसकी शादी थी वो तय हुई थी और उसने अपने अज़वाजी बंधन में बनना था, लेकिन शायद वो वक्त ना आ सका और वो इस दुनिया में नहीं रहा। अब इस सारे वाक़े में आप कसूरवार किसको ठहराएंगे? उनको जो पतंग उड़ा रहे थे, जिनकी पतंग कटी, गवर्नमेंट को जिनका काम था इस सारे मामले को रोकना, पुलिस को जिनकी गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई हुई थी कि आपने तमाम मामला ऐसे तमाम इक़दाम की, तमाम चीज़ों की रोकथाम करनी है, किसको कसूरवार ठहराएंगे? किसको कसूरवार ठहराया जा सकता है? किसी को भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो गुड्डे उड़ा रहा था, जो पतंग उड़ा रहा था, उसका आपको पता नहीं। जो ने पतंगबाजी के शौकीन अफराद को भी दिल जोड़ के रख दिया। अब जैसे कि आप सोशल मीडिया अगर देखें तो वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस ऐसी आ रही हैं जिसमें लोग अपनी पतंगों की, अपनी चरखियों की, अपनी डोरों की को आग लगा रहे हैं और इस वाक़े से मतलब वो नफ़रत का इजहार कर रहे हैं पतंगबाजी से। लेकिन क्या ये करना काफ़ी है? पतंगबाजी एक माजी में एक बहुत बेहतरीन शौक़ रहा है लोगों का, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती रही है उसकी वजह से, बहुत सारे लोग उससे जो है अपनी रोज़ी रोटी कमाते रहे हैं। लेकिन 2007 में पाकिस्तान में आखिरी दफ़ा बसंत बनाई गई और 2007 में जब उसके बाद पाबंदी लगी उस पर, तो बहुत सारे लोगों का रोज़गार जाता रहा, बहुत सारे लोग जो बेरोज़गार हो गए, उनके घरों के चूल्हे कुछ अर्सा के लिए बंद हो गए। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई, लोगों ने अपना ऑल्टरनेट ढूंढा, लोगों ने अपने दूसरे कारोबार शुरू किए और उसके बाद लोगों ने अपना गुजर बसर शुरू किया। लेकिन क्या मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट इसको रोक सकी? हम अक्सर मीडिया पे मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ वाक़यात का होता सुनते रहते हैं, कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, कभी कोई वाक़या, कभी कोई वाक़या। अगर पाबंदी है तो मुकम्मल तौर पर पाबंदी होनी चाहिए। किसी एक शख्स को भी, किसी एक इलाके में भी पतंगबाजी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और अगर आपको पतंगबाजी की इजाज़त देनी है तो तमाम सेफ्टी मेजर्स का
तमाम चीज़ों का इंतहाई ख्याल रखते हुए, जैसे एंटीनाज हैं, सेफ्टी एंटीनाज लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की डोरें जो हैं, जो बहुत ज़्यादा धाती डोरें जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ मांझा लगा होता है, या बहुत ज़्यादा दूसरी किस्म की जो नुकसानदेह डोरें हैं उन पर पाबंदी लगाकर, बड़े साइज़ की गुड़ियों पतंगों पर पाबंदी लगाकर इन चीज़ों को बेहतर तौर पर रोका जा सकता है। लेकिन इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर एक इंतहाई पैनिक किस्म की सिचुएशन है। लोग अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं पतंगबाजी से, और लोग अपनी गुटियाँ, अपनी चिरकियाँ जला रहे हैं, जो कि एक तरफ देखा जाए एज ए कौम एक ऐसा इकदाम है, क्योंकि हमने एक इंतहाई कीमती 22 साल जान जो है आसिफ इश्तियाक की वो हुई है। मैं अपनी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, अपने तमाम मुल्क पाकिस्तान की गवर्नमेंट से इल्तमास करना चाहूँगा कि बराह मेहरबानी इन वाक़यात की रोकथाम के लिए मजबूत और मुस्बत इक़दाम करें, ताकि मुकम्मल तौर पर वाक़यात को रोका जा सके और मुकम्मल तौर पर इस पर कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि आज ये वाक़या हुआ है, हफ्ते बाद, महीने बाद जब एकदम से मामला शायद रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर कोई नया वाक़या होगा, फिर किसी नौजवान की, किसी बच्चे की, किसी की जान जाएगी, तो फिर एकदम से कौम जागेगी, और जब वाक़या भूल जाएंगे लोग, तो उसके बाद से फिर एक नया वाक़या रोनुमा होगा। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे, और लोग जो है अपने बच्चों के, अपने इर्द गिर्द जो है पतंगबाजी के जो करते हैं लोग, उनको मना करें और इसको रोकने में हमारा साथ दें। शुक्रिया।